हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। सो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। सो रिलेशन जैसे कि 11th में पढ़ा था सेट्स के बारे में, तो उसी टाइप से यहाँ पर रिलेशन की बात की गई है। रिलेशन किस चीज़ में होता है, कैसे होता है। जैसे कि आपके भी रिलेशन होते हैं, फैमिली में रिलेशंस होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन या फिर आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो सब। सो इसी तरह नंबर्स में भी कुछ कुछ टाइप के रिलेशन होते हैं, उन्हीं रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सो सबसे पहले जैसे यहाँ पर इन्होंने एक रिलेशन दिया कि ए एंड बी दो नंबर हैं, ठीक है। अब देखो सेट क्या होते थे, सेट के अंदर आपके कोई भी एक लिमिटेड चीज़ें दी जाती थी, जैसे कि फर्स्ट 5 जो है नंबर दे दिए, नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया, एक सेट बन गया। या फिर दूसरा सेट हो सकता है, सेट बी के नाम से आप ले सकते हो कि एक और सेट उन्होंने लिया जिसमें क्या है, इवन नंबर्स हैं। और कौन से इवन नंबर्स हैं, स्टार्टिंग के 3 इवन नंबर हैं। सो ये 3 इवन नंबर हो गए, ठीक है। इस तरह के सेट वहाँ पर दिए जा रहे थे। अब इन सेट के अंदर भी रिलेशन होता है। अब रिलेशन कैसे होता है, जैसे अब देखो इन्होंने क्या किया कि दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है। ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनको नाम दिया उन्होंने ए। जैसे यहाँ पर ए है, ए में एलिमेंट था 1, ठीक है। सो जब भी वो ए की बात कर रहे हैं तो वहाँ से आपको 1 लेना है, ठीक है। देन दूसरा एलिमेंट लोगे तो 2 लेना है, तीसरा एलिमेंट लोगे तो 3 लेना है, इस तरह से कंटिन्यू रखना है। सेम जब बी के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो बी के साथ भी वैसे ही होगा, पहला एलिमेंट होगा तो 2 लेंगे, दूसरा एलिमेंट होगा तो 4 लेंगे, तीसरे एलिमेंट की बात होगी तो 6 लेंगे। सो अब इनमें क्या रिलेशन इन्होंने दिखाया कि ए जो है वो क्या है, ब्रदर है बी का, ओके। सो यहाँ पर जितने भी ए हैं वो बी के क्या होंगे, ब्रदर हैं। सेम जो है ए जो है, अब दूसरा एक और फंक्शन इन्होंने दिया, यहाँ पर क्या बोला कि ए जो है सिस्टर है बी की। तो इस तरह के रिलेशन यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे जो ऑलरेडी क्लास 1 में आपने किए हैं। अब टाइप ऑफ रिलेशन आते हैं कि कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर 2 टाइप के रिलेशन हैं। एक है आपका एम्पैथी रिलेशन। एम्पैथी मीन्स जहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली, ओके, जिसको हम इस तरह से पाई से डिनोट करते हैं, फाई से, कि वो बिल्कुल एम्पैथी है। देन डेफिनेशन 2 जो है वो है यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल मीन्स उसके अंदर सब चीज़ें होंगी, ठीक है। जब रिलेशन के अंदर 0 है यानी कि 5 है, कुछ भी नहीं है, तो एम्पैथी रिलेशन है। और जब उसके अंदर सब का सब आ जाए, जैसे कि एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4, ओके, एंड दूसरा सेट लिया मैंने बी 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैंने इनका रिलेशन क्या दिखाया कि सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड 5, सो ये सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका यूनिवर्सल हो गया कि सब की सब चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर एम्पैथी रिलेशन के लिए हम अगर कोई ऑपरेशन यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए लिया मैंने इवन नंबर्स 2 4 एंड 6, एंड देन बी जो है मैंने सेट लिया 1 3 एंड 5, ओड नंबर्स लिया। अब इनके बीच में मुझे इंटरसेक्शन दिखाना है कि इनका रिलेशन क्या है। इनमें हम वो ही नंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन है। अब जो नंबर दोनों में है वो ही नंबर हमें रिलेशन में लिखने, लेकिन इन दोनों में तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 इसमें नहीं है, अगर यहाँ 3 है तो 3 इसमें नहीं है, यहाँ 5 है तो 5 इसमें नहीं है। सेम जो नंबर ए में है वो बी में नहीं है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हुआ, इन्होंने बोला कि वो नंबर लेने जो दोनों में कॉमन है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो ये क्या बन गया, एक एम्पैथी बन गया, यानी कि खाली सेट बन गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेम इन्होंने इसके लिए एक एग्जांपल दिया है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉय स्कूल, ठीक है। ए उन्होंने सेट लिया किस चीज़ के लिए, कि एक स्कूल है जिसके अंदर सारे बॉयज़ हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बी लिख दिया कि उसके अंदर क्या है, सारे बॉयज़ हैं। देन उसके बाद मुझे सॉल्यूशन क्या, उसका रिलेशन क्या दिखाना है। रिलेशन के लिए हम आर यूज़ करेंगे। सो रिलेशन क्या दिखाना है मुझे ए एंड बी के अंदर, कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए जो है बी की सिस्टर है। तो ये कैसे हो सकता है, जब आप बॉय स्कूल की बात कर रहे हो तो उसके अंदर तो कोई लड़की होगी ही नहीं। अब जब कोई लड़की नहीं है तो वो उसकी बहन कैसे होगी दूसरे वाले लड़के की, या जो भी है। सो ये वाला रिलेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो इसलिए ये क्या हो गया, एम्पैथी हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, 5 है। देन सेम जो है यहाँ पर इन्होंने दूसरा लिया है एक और, जिसमें जो है सबके सब आ सकते हैं, ठीक है। तो अब वो दूसरे वाला क्या लिया कि सेम है, स्कूल है, ठीक है, बॉय स्कूल है। एंड आर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक रो से, ठीक है।
यानी कि दो सेट को मीन्स वो जो एक सेट है, एक्चुअली होते दो सेट है, दो सेट के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है, लेकिन कई बार वो सेम सेट को हम दो टाइम लिखते हैं, कई बार अलग अलग सेट्स होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ए एंड ए का लिया, सेम सेट लिया है, तो उन्होंने बोला कि जो भी ए है, यानी कि इसमें से मैंने एक बच्चा लिया, देन मैं इसमें से एक ले रही हूँ, यानी कि सेम सेट में से मैं दो बच्चे ले रही हूँ, तो उनकी लेंथ में जो है यानी कि उनकी हाइट में जो है वो डिफरेंस होगा कितना, 3 मीटर का। तो नॉर्मली है, हो सकता है अगर आप अपनी क्लास में भी देखें, अगर दो बच्चे या जिनकी हाइट अगर आप मेजर करना चाहें तो 3 मीटर का डिफरेंस ईजिली मिल सकता है। सो ये क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। सो यूनिवर्सल का मीन्स जिसके अंदर सबके सब आ जाए, और एम्प्टी रिलेशन जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। जैसे कि इन्होंने बोला कि एक स्कूल है जिसमें सारे बॉयज़ हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि एक जो है दूसरे की बहन है, तो एक लड़का भाई हो सकता है, बहन नहीं हो सकता है। सो इस तरह वो क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। एंड देन एक का हाइट का डिफरेंस दूसरे की हाइट से 3 मीटर है, सो डेट पॉसिबल, सो वो ईजिली हो सकता है। नाउ उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, वो आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, उसके लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि ट्रू हो जाती है, सो वो सेट के अंदर आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हैं कि वो है। तो वो होती क्या है कंडीशन। सो सबसे पहले हम एक छोटा सा सेट लेते हैं, सिर्फ 2 नंबर्स का, जैसे 1 और 2। इसके अंदर सिर्फ ये 2 नंबर हैं। उसके बाद में क्या है, इसके अंदर रिलेशन क्या है, इसके अंदर रिलेशन इस तरह से बन रहे हैं, 1 1 2 2। 3 नंबर का ले लेते हैं हम ये सेट, बिकॉज बाद में हमें चाहिएगा ये। सो 1 1 2 2 3 3, देन 1 3 2 3 3 1 एंड 3 2, एंड 1 2 नहीं आया है, 1 2 एंड 2 1। ठीक है, सो ये नंबर हमने यहाँ पर ले लिए कि इसके बीच में जो है ये सेट था और ये सेट का इस तरह से रिलेशन बन रहा है। अब हमें क्या देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, ए के अंदर से हमें कोई नंबर लेना है। ठीक है, ए के अंदर से हम कोई नंबर लेंगे। अब ए के पहले हम इस चीज़ को देखेंगे, इसका मीन्स होता है ए बिलोंग कर रहा है ए में, यानी कि जो हमारा सेट ए है उसमें से हमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो सकता है या कोई भी चीज़ दी है, तो उसमें से हमें कोई भी एक डिजिट या अल्फ़ाबेट को लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या दिया है सेट में 1 2 3। सो मैं यहाँ से क्या लेती हूँ, कोई भी एक डिजिट ले लूँगी। 1 2 3 में से ही लेना, उससे अलग नहीं लेना है, क्योंकि सेट के अंदर से ही हमें वो रिलेशन शो करना है। सो 2 लिया जो कि बिलोंग करता है ए में। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि अगर 2 ए में बिलोंग करता है तो ए यानी कि वो ही नंबर, सेम नंबर 2 टाइम्स जो है बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अब 2 तो बिलोंग करता है ए में क्योंकि हमने इसमें से लिया है। अब हमें क्या देखना है, जो रिलेशन बना था, ये वाला रिलेशन हमने यहाँ पर बनाया है, क्या इसमें 2 2 है। सो 2 2 है तो ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। सेम अगर मैं 1 लेती हूँ ए में से, तो 1 1 जो है बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, और ये हर एक के लिए प्रूव होना चाहिए, ये नहीं कि 1 2 के लिए प्रूव हो रहा है लेकिन 3 3 यहाँ पर है ही नहीं। अगर 3 3 यहाँ नहीं है तो ये ट्रू नहीं होगा। तो हर एक फॉर एवरी ए, यहाँ पर जो ए है जो कंटेन कर रहा है, या सॉरी जो बिलोंग कर रहा है ए में, उसका मतलब है कि वो हर एक में बिलोंग करता है। ओके, सो अगर वो एक में बिलोंग कर रहा है तो वो बाकी में भी बिलोंग करना चाहिए और बाकी के लिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर चाहे कितने भी नंबर हो, सबके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी वो ट्रू होगा। ठीक है, सो अब ये 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। उसके बाद इन्होंने दिया है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होगा, हमें 2 एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, A1 एंड A2। अब देखो ऊपर वाले में क्या था, ए था, ए का मीन्स क्या था कि एक ही एलिमेंट लेना है। ठीक है, सेम एलिमेंट। अब आगे क्या है, A1 एंड A2। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, अब 2 एलिमेंट कौन से हैं, कोई भी 2 ले सकते हो, 1 2 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, या 1 3 ले सकते हो। सो हम ले लेते हैं 1 एंड 3। ओके, 2 एलिमेंट लिए और ये दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में, सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक कब होगा, जब A1 एंड A2। तो A1 हमारा यहाँ पर क्या है 1 एंड A2 क्या है 3, ये बिलोंग करे रिलेशन में, एंड दैट इम्प्लाइज। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, A2 यानी कि 3 एंड A1 यानी कि 1, ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी ये कंडीशन जो है आपकी सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि अगर हम ए में से कोई एलिमेंट लेते हैं,
कोई भी दो एलिमेंट लिए तो वो 1-3 यानी कि A1 A2 भी लाई करना चाहिए रिलेशन में एंड A2 A1 भी, जैसे कि यहाँ पर 1-3 भी लाई कर रहा है एंड 3-1 भी लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक। अब जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, सो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, तीनों एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट हमें यहाँ लेने पड़ेंगे। सो हमारे पास 3 ही है ऑलरेडी। सो वो 3 एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 एंड 3। जो 3 एलिमेंट हम इसमें लिए सेट से, उन तीनों का क्या होना चाहिए, A1 A2 बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी कि A1 A2 एंड A3, ठीक है। अब A1 A2 बिलोंग करना चाहिए आर में, देन A2 एंड A3 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो क्या होना चाहिए, A1 एंड A3 यानी कि 1 एंड 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी वो क्या होगी आपकी ट्रांजिटिव होगी, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। यानी कि कोई भी दो दो नंबर का ग्रुप बनाया तो जो पहला, देखो पहले पहला लिया एंड दूसरा लिया, ठीक है, उसके बाद में क्या किया, दूसरा एंड तीसरा लिया, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, जो तीसरा और पहला है यानी कि पहला और जो तीसरा है वो भी उस रिलेशन के अंदर आने चाहिए जो हमने डिफ़ाइन किया है। अगर वो उस रिलेशन के अंदर आते हैं तो ही वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज़ वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में से, तो क्या होगा, वो आपका सेट भी जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं शो करेगा। अब सेम जो है इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जब ये तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा तभी वो क्या होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे आज। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय, अब इनके बीच में रिलेशन दिया है, ठीक है। अब क्या रिलेशन है, T1 और T2, ठीक है, दो सेट लिए हैं टी के। अब टी का मीन्स है जितने भी ट्रायंगल होते हैं प्लेन में उनका। तो T1 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है T2 के। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट का मीन्स क्या होता है कि उसके सारे साइड्स और सारे एंगल जो हैं इसके इक्वल हैं। सो ये जो है ऑलरेडी 10th क्लास में किया है, 9th में भी आता है। सो ये जो है कॉन्ग्रुएंट मीन्स इनके सारे साइड्स और एंगल जो भी हैं वो सब इक्वल हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेम नंबर लेना होता है। अब कोई भी चीज़ है वो खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगी, खुद के इक्वल तो वो रहेगी ना। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो है, बिकॉज कोई भी ट्रायंगल लोगे या कोई भी चीज़ लोगे, जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया, इसकी साइड्स हैं 2 2 2, सेम मैंने यही ट्रायंगल दोबारा ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि SSS रूल, ठीक है, साइड रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो कोई भी ट्रायंगल है वो अपने आप क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है खुद के। ओके, देन दूसरा क्या था, हमें प्रूव करना था उसके बाद में दूसरा सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के होना चाहिए। तो ये भी नॉर्मल सी बात है, अगर एक चीज़ दूसरे की इक्वल है तो दूसरी चीज़ भी तो पहले की इक्वल है, तभी तो वो दोनों इक्वल बनी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके स्केल होते हैं या कोई भी एक, मैंने इस तरह का कोई बॉक्स लिया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि ये वाला बॉक्स जो है इसके इक्वल है, ठीक है, ये बॉक्स इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि ये बॉक्स इसके इक्वल है, यानी कि दोनों बॉक्स क्या है, आपस में इक्वल है। सेम ट्रायंगल के लिए है, दो ट्रायंगल हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला ट्रायंगल भी तो इसके इक्वल होगा, बिकॉज अगर एक ट्रायंगल दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। सो सिमेट्रिक के लिए भी हो गया, अगर T1 जो है कॉन्ग्रुएंट है T2 के लिए, तो T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना T1 के साथ। ओके, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया हमारा। देन उसके बाद इन्होंने 3 बोला है। 3 में क्या है, दो कंडीशन ऑलरेडी इन्होंने दे दी। अब दो कंडीशन कौन सी दी है कि T1 और T2 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये इन्होंने रिलेशन ऑलरेडी देखो डिफाइन किया था यहाँ पर, इस तरह से रिलेशन हमेशा डिफाइन होंगे।
तो T1 और T2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देन T2 एंड T3 भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है कि T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये कैसे प्रूव होगा, अब देखो एक नंबर दिया, ये ट्रायंगल बना दिया हमने। अब मैं बोल रही हूँ कि ये वाला ट्रायंगल जो है इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, एंड ये ट्रायंगल जो है इसके इक्वल है। अब ये ट्रायंगल अगर इसके इक्वल है तो इसमें भी क्या होगा, सारी दो दो होंगी साइड्स, 2 सेंटीमीटर की रहेंगी। अब ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था। अब देखो इसकी साइड सब कितनी थी, 2 2 2, इसकी कितनी है 2 2 2, इसकी भी कितनी है 2 2। सो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो इससे क्या हो गया, T1 ये हमारा T1 था, ये T3 था। सो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो T1 भी क्या होगा, T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो मीन्स ट्रांजिटिव वाला भी हमारा जो है प्रूव हो गया। तो इससे क्या हो गया कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल यहाँ पर, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, L क्या है, एक सेट है जिसके अंदर सारी की सारी लाइंस आती है। मैं कोई ये लाइन, कोई भी लाइन बना रही हूँ तो सारी की सारी लाइंस का एक सेट है L। उसके बाद में R रिलेशन है वो L के ऊपर, और किस तरह से डिफाइंड है कि L जो है, L1 या L2 जब आप लेते हो तो उसको डिफाइन उन्होंने कैसे किया है कि L1 जो है परपेंडिकुलर रहेगा L2 के। अब ये बोल रहे हैं कि हमें शो करना है कि वो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ही नंबर लेना होता है। जैसे मैंने ले लिया L1 क्या है, एक लाइन। सो मैंने ये लाइन बना दी। अब ये बताओ क्या ये लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है? परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या चाहिए, इस तरह से एल शेप चाहिए होती है। तो लाइन मैंने ये ही ली है, तो अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से लाइन बनाऊंगी तो वो तो दूसरी लाइन हो गई, लेकिन मुझे तो ये सेम लाइन चाहिए। तो ये क्या खुद के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। अब खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रूल क्या होगा हमारा कि L1 और L1 ही हमने लिया, ठीक है, और L1 ही परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 पे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, सो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक का क्या है कि मैंने 2 लाइन ली, ठीक है, L1 और L2। अब 2 लाइन लेने से क्या हुआ, मैंने बोला L1 परपेंडिकुलर है L2 के। जैसे ये लाइन मैंने ली और ये ली, ये मेरी L1 है, ये L2 है, तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ से इस वे में मैं अगर जाती हूँ इस तरह से, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर है L1 के। और सिमेट्रिक में क्या होता है कि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो सेम चीज़ है। अब अगर मैं ऐसे लेकर आ रही हूँ तो भी वो परपेंडिकुलर है, और अगर मैं इस तरह से लेकर जाऊँगी, यहाँ एक लाइन ली एंड देन ये इसका बेस हो गया, तो भी ये परपेंडिकुलर है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। देन उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है इनकी ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, वो बोल रहे हैं ट्रांजिटिव में हमें क्या होता है, 3 लाइन लेनी होती है, और क्या है, तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब एक लाइन मैंने L1 ली, देन L2 ली, अब L1 L2। अब तीसरी लाइन मैं जो लूँगी L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तीसरी लाइन क्या होनी चाहिए, जो L3 है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके, ठीक है। अब ये इसके परपेंडिकुलर तो है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या L3 इसके परपेंडिकुलर हो सकती है? यहाँ पर L3 इधर है और L1 इधर है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बनाऊंगी, अगर मैं इस तरह से इसे बना देती हूँ कि यहाँ पर मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है L3 को, तो मैं क्या करती हूँ कि L3 को यहाँ से इरेज करके यहाँ कर देती हूँ, तो यहाँ पर तो फिर ये L2 के परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। सो इसलिए ट्रांजिटिव वाला नहीं हो सकता। सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं हो रहा कि L3 परपेंडिकुलर है L1 के। सो इसलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। और ट्रांजिटिव नहीं है एंड देन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो क्या होगा, ये फिर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं शो करेगा। नाउ शो डैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 जो हमने अभी किया उसमें है। अब ये बोल रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो सेट में क्या है, 1 2 3। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, 1 1 2 2 एंड 3 3 सब चाहिए। सो 1 1 2 2 3 3 सब है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया वो।
उसके बाद सिमेट्रिक में क्या चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए उसमें। सो 1 2 तो इस रिलेशन में है, लेकिन 2 1 इस रिलेशन में कहीं भी नहीं है, यानी कि 2 1 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है आपके रिलेशन में। सो 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या है, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। देन सेम जो है ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर 1 2 बिलोंग है कर रहा है इसमें, एंड देन 2 3 बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है, 2 नंबर बिलोंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, यानी कि आपके रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो अब रिलेशन में देखो 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 इस रिलेशन में कहीं भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट है शो द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड। अब जेड क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, उसमें क्या होगा, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 जो है डिवाइड करता है a माइनस बी और इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमें लेना है a, ठीक है। अब मैं अगर सेम नंबर लेती हूँ तो a माइनस ए, ठीक है, ये इसको डिवाइड करना है 2 से। सो a में से a माइनस क्या, कितना हो गया, 0। तो आंसर कितना आ गया, 0। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सेम नंबर हमें लेना होता है। जैसे अगर इंटीजर के लिए कोई भी एक नंबर है तो मैं कोई एक नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सेम नंबर लेना है 3 एंड -3, ठीक है। अब -3 क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी माइनस दिया हुआ था इसलिए। तो अगर 3 - 3 किया तो 0, देन 2। कोई भी इंटीजर अगर आप लेते हो और वो इंटीजर में से सेम इंटीजर माइनस करते हो तो आंसर कितना आएगा, 0। और किसी भी नंबर को 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या रहेगा, 0। सो मीन्स ये तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, रिफ्लेक्सिव तो वो हो गया है। देन इन्होंने क्या बोला है कि आपने 2 सेट लिए, a माइनस बी, ठीक है, उसके बाद लिया b माइनस ए। तो अगर a माइनस बी जो है डिवाइड कर रहा है इसको, तो b माइनस ए से भी ये नंबर 2 जो है b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 2 इंटीजर लिए 5 एंड 3, 5 एंड 3। तो 5 एंड 3 डिवाइड हो रहे हैं 2 से, ओके। तो देन ये क्या बोल रहे हैं, 3 और 5 भी डिवाइड होना चाहिए 2 से। सो यहाँ पर अब 3 में से -5 किया तो कितना आया, -2 एंड देन 2। तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। सिमेट्रिक के लिए यही होता है ना कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। सो ए बी मैंने क्या लिया, ए मैंने लिया 5 एंड बी लिया मैंने 3। सो अब ये जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो मैंने जब वापस इनको उल्टा किया, यानी कि बी को पहले लिखा और ए को बाद में लिखा, तो भी इक्वेशन को क्या है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक भी हो गया। देन उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में हमें पहले कोई भी 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। 2 नंबर में से क्या होगा, वो दोनों डिवाइड उनकी मतलब वो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होंगे 2 से। फॉर एग्जांपल जैसे एक नंबर लिया हमने 5 एंड 3 ले लेते हैं, 5 एंड 3 एंड उसके बाद में एक और ले लेते हैं यहाँ पर 5 - 3 7, ओके। ये 3 नंबर मैंने लिए, तो ये है a, ये b एंड ये c। तो a माइनस बी किया एंड उसको डिवाइड किया 2 से, तो ये डिवाइड हो गया। सेम उसके बाद क्या करना है, b माइनस सी, -7 एंड 2। तो ये कितना बच गया, -4 एंड 2 एंड आंसर कितना आ गया, -2, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं, a माइनस बी भी डिवाइड हो रहा है 2 से एंड b माइनस सी भी डिवाइड हो रहा है 2 से। तो हमें बताना है क्या a माइनस सी भी डिवाइड होगा 2 से। अगर वो प्रूव हो जाता है तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंस। तो a क्या है हमारा 5, c क्या है 7, डिवाइड करना है 2 से। तो अब डिवाइड किया तो इसको क्या आ गया यहाँ पर -2 एंड 2, तो डिवाइड हो सकता है। सो आंसर कितना है, -1। सो यानी कि ये रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अगर वैसे नहीं समझ आता तो हम इस तरह से इनको कर सकते हैं। सो इससे क्या हो गया कि आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है किसमें, सारे जेड में, यानी कि जो इंटीजर्स हैं आपके उसके ऊपर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट ए में जो भी सेट नंबर से दिए हैं 1 2 3 4 5 6 बाय रिलेशन बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन। अब क्या बोला है,
या तो A एंड B जब भी आप लोगे या तो दोनों ओड होने चाहिए या फिर दोनों इवन होने चाहिए। उसके बाद हमें शो करना है एन इक्विवेलेंस रिलेशन further show that all the element of subset 1 3 5 7 are related to each other and all the element of subset 2 4 6 are related to each other but not element of subset this is related to any element of the subset 2 4 6। सो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं उसे। अब उन्होंने बोला या तो इवन होना चाहिए या ओड होना चाहिए। तो अब इवन के लिए उसमें कितने नंबर है, 1 2 3 7 तक नंबर है। ओके, तो अब हमने एक नंबर लिया 1। अब 1 क्या है, दोनों ओड है। 2 लिया तो 2 भी क्या है, दोनों ओड है। यानी कि अगर हम ए से कोई भी एक नंबर ले रहे हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 4 6 7 में से कोई भी एक नंबर ले रहे हैं सेट से, देन वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, क्योंकि या तो 1 1 लोगे या 2 2 लोगे या 3 3 लोगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक ही एलिमेंट लेना होता है। सो रिफ्लेक्सिव जो है यहाँ पर प्रूव हो रहा है। देन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपको ए एंड बी कौन से लेने हैं, या तो दोनों ओड होने चाहिए या इवन। अगर मैंने 1 एंड 3 लिया, वो क्या बिलोंग कर रहे हैं आर में। सो 3 एंड 1 वो भी तो बिलोंग करेंगे ना आर में, क्योंकि रिलेशन में क्या है, रिलेशन में वो एलिमेंट है या तो दोनों ओड होंगे या इवन होंगे, तो दोनों ओड हैं तो ये भी रिलेशन में बिलोंग होगा। जैसे मैंने 2 एंड 4 लिया, 2 एंड 4 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो 4 एंड 2 भी तो बिलोंग करेंगे बिकॉज दोनों क्या है, इवन है। सो ये भी हमारा प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी। देन उसके बाद में जो थर्ड होता है ट्रांजिटिव, उसमें क्या होता है 1 एंड 3। ठीक है, वहाँ पर हमें 3 एलिमेंट लेने हैं। तो 3 हम या तो ओड ले सकते हैं 1 3 एंड 5, या फिर 3 हम जो है इवन नंबर ले सकते हैं, क्योंकि रिलेशन में हमें कौन से लेने हैं, सिर्फ या तो ओड या फिर इवन। सो अब इवन में क्या है, ट्रांजिटिव में हमें क्या होता है, पहले हमने लिए 2, यानी कि 1 एंड 3 दोनों ओड हैं, बिलोंग करते हैं रिलेशन में। 3 एंड 5 भी बिलोंग करते हैं रिलेशन में। उसके बाद अगर 1 एंड 5 क्या ये भी बिलोंग करेंगे रिलेशन में, येस, बिकॉज दोनों क्या है, ओड है। सेम यहाँ पर 2 एंड 4 दोनों इवन नंबर है तो बिलोंग करेंगे रिलेशन में। 4 एंड 6 दोनों इवन है तो बिलोंग करेंगे रिलेशन में। तो क्या 2 एंड 6 ये भी बिलोंग करेंगे रिलेशन में, येस, बिकॉज दोनों क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, या तो दोनों इवन होने चाहिए या ओड होने चाहिए रिलेशन में बिलोंग करने के लिए। तो अगर हम इस तरह से भी करते हैं तो वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। सो ये आपका क्या बनाते हैं, एक ट्रांजिटिव बनाते हैं। सो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। देन उन्होंने उसके बाद बोला था कि हमें जो है बताना है कि 1 3 5 7 वो एलिमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब 1 3 5 7 क्या है, सारे के सारे ओड नंबर हैं और सबसेट हैं एक ही, तो बिलोंग करते हैं, मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना, बिकॉज वो क्या है, ओड नंबर्स है। अब सेम जो है 2 4 6 का है, 2 4 6 में क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं, तो उनका भी एक रिलेशन हो गया एक दूसरे से। वो किस तरह रिलेटेड है, बिकॉज वो सब के सब क्या है, इवन है। सेम जो है 1 3 5 7 के लिए वो सब के सब क्या है, ओड है। सो अब 1 3 5 7 एंड 2 4 6, अब वो बोल रहे हैं कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये ओड है एंड ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन एंड ओड में तो वैसे ही कोई रिलेशन नहीं होता, बिकॉज इवन नंबर अलग चलते हैं जो 2 से बिल्कुल डिवाइड नहीं होते, एंड ओड नंबर्स होते हैं जो बिल्कुल 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। सो इनके बीच में कोई भी जो है रिलेशन नहीं हो सकता। सो यही रहेगा, बिकॉज ये ओड है और ये इवन है, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। सो ये थे आपके एग्जाम्पल रिलेशन के। उसके बाद में एक्सरसाइज है, सो वो हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।